Hello students, how are you? I hope you will be quite well at home. Today in my class I am going to teach you a new topic, reordering. Let us begin. आज हम बात करेंगे रीऑर्डरिंग पर। रीऑर्डरिंग क्या है? अगर मैं कहूं किसी अव्यवस्थित चीज को, यानी कोई चीज डिसऑर्डर पड़ी हुई है और उसको हम सही जगह पर लगाते हैं, वो हमारा रीऑर्डर कहलाता है। यानी टू पुट द राइट वर्ड इन राइट प्लेस, यानी सही शब्द को सही जगह पर रखना। मान लीजिए ये मार्कर पेन है, इसके जो पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स को अगर अलग कर दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि जिस जगह पर ये पार्ट थे उसी जगह पर आपको लगाने हैं, तो ये जो क्रम है लगाने का वही रीऑर्डरिंग है। यानी हमने जिस पार्ट को जहाँ से हटाया वहीं पर लगाना होगा। तो रीऑर्डरिंग को समझते हैं। सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखिए, वैसे सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। इंपरेटिव का अपना स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव का लगभग सेम रहता है, और इसके अलावा जो सेंटेंस के बनाने के ढंग हैं उनके आधार पर भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। लेकिन सामान्यतः जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारे असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पूरा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रखा होता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, बता देता हूं क्रम से। अगर आप लेके चलोगे डू, डस, इज, एम, आर, हैज, हैव, इस तरीके से आप सेंटेंस और टेंस के अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी। यदि कहीं आपको नॉट दिखाई देता है, यानी सेंटेंस में नॉट है, तो आपको नॉट कहाँ लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब रखी जाती है। मेन वर्ब के बाद यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट 1 का मतलब है, यानी पहला ऑब्जेक्ट हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम सजीव कर्म बोलते हैं। यहाँ पर किसी का नाम आ सकता है, यहाँ पर हमारे जो प्रोनाउन हैं ऑब्जेक्टिव केस में वो आते हैं, जैसे मी है, हिम है, यू है। किसी का नाम आ सकता है, कोई पशु पक्षी आ सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि निर्जीव, कोई नाउन आ सकती है हमारी, कोई नाउन थिंग्स यहाँ पर होगी हमारी। और इसके बाद इसको हम अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट, यानी जो शेष रह जाते हैं वो हमारे प्रीपोजिशन विद नाउन हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं। जो भी शेष वर्ड रहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट में रखे जाते हैं। तो प्रयास करेंगे समझने का टेबल के माध्यम से सब्जेक्ट। अब इस जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा हमारा जो सेंटेंस है, इसको हमने दो भागों में लिया है। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट का होता है, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट का होता है। अब बच्चों कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है? तो देखिए, जब आप कोई भी सेंटेंस को पढ़ते हो तो आप सबसे पहले आप सर्किल बना दो जो हमारी वर्ब होती है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ही इज माई फ्रेंड। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये एक सेंटेंस हमारे सामने है, ही इज माई फ्रेंड। तो आप देख लें यहाँ पर वर्ब कहाँ है, हमारी वर्ब इज है। तो देखिए, वर्ब से पहले के चाहे एक वर्ड हो, दो हो, तीन हो, अधिकतम 4, जो भी वर्ड होते हैं वो सब सब्जेक्ट में आते हैं। सब्जेक्ट के भी अपने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के भी अपने पार्ट होते हैं। अब हमारा जो इज से पहला ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, जहां से वर्ब होती है, और वर्ब से जहां हमारा सेंटेंस समाप्त होता है वहां तक सभी जो पार्ट्स होते हैं हमारे वो प्रेडिकेट के होते हैं। तो हम इन्हीं चीजों को टेबल से समझते हैं।
पहला जो पार्ट हमने लिया है यहाँ पर ध्यान देंगे तो सब्जेक्ट का लिया है, तो सब्जेक्ट के भी इन्होंने कुछ पार्ट बनाए हैं। देखिए 10th क्लास में वैसे इसके एक पार्ट और होता है एडजेक्टिव फ्रेज आती है इसमें, वो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि 10th में केवल 3 ही पार्ट आते हैं। तो इसमें डिटरमिनर जो होता है वो पहला पार्ट है। क्वालिफायर यानी कि एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, उनको हमें रखना होता है। और हेडवर्ड यानी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है हमारा, हेडवर्ड का मतलब नाउन या प्रोनाउन। ध्यान रखना है यदि हमारे हेडवर्ड में कोई प्रोनाउन आता है या किसी का नाम आता है तो फिर ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ये चीजें तभी मिलेंगी जब यहाँ पर कोई नाउन होगा, कोई वस्तु होगी यहाँ पर। इसके बाद डिटरमाइनर में आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए डिटरमाइनर में बहुत सारे शब्द आते हैं कि आपको पीडीएफ में मिलेंगे, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो इसमें जो हमारे पॉजिटिव केस होते हैं माई, हिज, योर, डियर, इन चीज़ों को रखा जाता है। इसमें हमारे कोई नंबर हो सकते हैं 1 2 3, उनको रखा जाता है। इसमें कुछ वर्ड होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इन वर्ड को रखा जाता है, तो इन्हें समझ लेंगे इस तरीके से। दूसरा पार्ट हमारा है प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट के भी इन्होंने अलग अलग पार्ट्स किए हैं। पहला जो होता है वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब आपको बता दी गई है। उसके बाद इसी हो गई हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हो गई मेन वर्ब। यहाँ पर हमारी मेन वर्ब आती है यानी मुख्य क्रिया। अगर हिंदी में इसको लेकर चलें तो ना शब्द आता है खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना। मेन वर्ब की फॉर्म डिपेंड करती है इससे पहले आने वाले टेंस पर। जो हमारा टेंस होगा वही हमारी फॉर्म लगेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट पहले क्रम में सजीव और उसकी दूसरे बाद आएगा डायरेक्ट फॉर्म में निर्जीव और फिर हमारे कंप्लीमेंट। तो छोटे छोटे वाक्यों को आगे बढ़ाते हुए हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए पहले सेंटेंस में हम डिटरमाइनर को भी नहीं लेंगे, क्वालिफायर को नहीं लेंगे, केवल एक हेडवर्ड ले लेते हैं, एक नाम ले लेते हैं मोहन। यहाँ पर सीधे सीधे मेन वर्ब आ जाती है प्लेस, और इसमें हम इनडायरेक्ट को नहीं ले रहे हैं। और कार्ड्स मैंने लिख दिया, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि मोहन प्लेस कार्ड्स, यानी मोहन ताश खेलता है। यहाँ पर हेडवर्ड हमारा नाउन है, मोहन है, नाम आया है किसी का, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो सीधा हो गया मोहन प्ले कार्ड्स। और आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम देखते हैं सी। यहाँ पर एक प्रोनाउन ले लिया हमने सी, वर्ब ले ली हमने इज, सी इज सिंगिंग, a song, in the room। इसमें कितने वर्ड आए हैं? इसमें हमारा प्रोनाउन आया है सी, वर्ब हमारी आ गई इज, सिंगिंग ये हमारी मेन वर्ब हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ए सॉन्ग आया यानी वो कक्षा में गीत गा रही है। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर ये वर्ड हमें आगे पीछे मिलते हैं तो हमें इसी क्रम में लगाना है। तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम एक डिटरमाइनर ले लेते हैं माई, टीचर इज टीचिंग मी इंग्लिश। देखिए इसमें हमारा जो टीचर है, जो हमारा हेडवर्ड आया है मेरे अध्यापक, ये बता रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, डिटरमिनर का मतलब निश्चित करने वाले शब्द, ये तय कर रहे हैं किसके, माय टीचर। तो ये जो वर्ड आते हैं ध्यान रखना होगा, हमेशा ये जो वर्ड होगा
पॉजिटिव केस वाला ये नाउन के पहले लगेगा, और इनके बीच में अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड आता है तो एडजेक्टिव वर्ड इन दोनों के बीच में आएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर योर यंगर ब्रदर will invite me in the party। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट के हमारे जो तीनों पार्ट हैं वो पूरे हो चुके हैं। डिटरमिनर में दे रखा है योर, क्वालिफायर यानी एडजेक्टिव वर्ड हो गया यंगर, ब्रदर यानी तुम्हारा छोटा भाई, यानी जो भाई है उसकी विशेषता है छोटा, किसका है योर यंगर ब्रदर। तो तीनों का ये क्रम हो गया योर यंगर ब्रदर। वर्ब हो गई विल, इनवाइट मी, इसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट आया है केवल मी, दूसरा नहीं आया है, इन द पार्टी यानी पार्टी में मुझे तुम्हारा छोटा भाई निमंत्रण देगा। तो जितने वर्ड हैं वो आवश्यक नहीं है कि एक सेंटेंस में हमारे सारे पार्ट्स मिल जाएं, जितने पार्ट्स आते हैं हमें उतने ही पार्ट्स को रखना है। किसी जगह पर कोई पार्ट्स नहीं आता है तो उस जगह को छोड़ देना है। मान लीजिए कोई हमने सीटिंग प्लान किया, कहीं पर बैठे हैं क्रम से, बच्चों के नाम दे दिए, और यदि किसी नाम का बालक नहीं आता है तो उस सीट को खाली छोड़ दिया जाएगा, उसके स्थान पर दूसरा वर्ड नहीं आ सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक आर्टिकल लेते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें हमने एक आर्टिकल ले लिया है, आर्टिकल भी आते हैं ए एंड द। ए वाइट बर्ड, एक सफेद चिड़िया ने हैज प्लक्ड, तोड़ ली है, द लीफ, पत्ती, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्ती तोड़ ली है। इस तरह से चलिए एक नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर ले लेते हैं, सम dogs at night। यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो लास्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 6, सम वर्ड यानी डिटरमिनर वर्ड दिया है सम, डॉग्स, डू नॉट, बार्क। यहाँ पर जो वर्ब आ गई हमारी नेगेटिव, मैंने दे रखा है यहाँ पर कि अगर हमारा नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। तो सम डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट, यानी कुछ कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। कभी कभी क्या होता है, यदि हमारा सेंटेंस इम्परेटिव होता है तो ये डू नॉट आ जाता है, उसमें डू नॉट से शुरू होते हैं, डू नॉट हेल्प हिम, डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो कभी कभी इन बच्चे इसे प्रेजेंट का समझ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ध्यान क्या रखना है हमें, यदि डू नॉट हमारा कहीं पर आता है तो कोई ना कोई उसमें नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, और उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया होगा यानी सेंटेंस टाइप का, यानी सीधे सीधे डू नॉट के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होती है, उसमें कोई उससे पहले कुछ लगने वाला नहीं है।
तो वाक्य की स्ट्रक्चर बता देती है कि कैसा हमारा सेंटेंस है, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। तो इस टेबल के से हमने ये समझा कि हमने अभी जो सेंटेंस बताए वो असर्टिव थे। आगे हम कुछ और टेबल बनाते हैं और टाइप के अगले सेंटेंस समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 2 की। कुछ इस टाइप के सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले बताए गए स्ट्रक्चर से भिन्न है, डिफरेंट है। अब इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दो पार्ट तो हमारे रहेंगे। अब सब्जेक्ट को पहले की तरह ना करके एक सब्जेक्ट हमारा और बनता है जिसमें जीरेंड या टू वर्ब से शुरू होता है, ये भी सब्जेक्ट बनता है। तो ऐसे सेंटेंस हमको कंफ्यूज करते हैं कि कैसे बनाएं। तो समझ लेते हैं जीरेंड क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हमारी जो वर्ब होती है, कि मेन वर्ब है, मान लीजिए स्विम है, तैरना, स्विम माने तैरना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से स्विम, स्विमिंग हो गई, अर्थ इसका भी तैरना होगा। लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम करेगी। जीरेंड जब बनता है तो वो नाउन का काम करता है। तो ये जो हमारा वर्ड है स्विमिंग, तैरना, ये हमारा नाउन बन गया। देखिए ये कब होगा, ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंस में, जब हमारा ऐसा वर्ड आएगा स्विमिंग, रीडिंग, पेंटिंग, प्लेइंग, यदि उसमें कोई सब्जेक्ट में प्रोनाउन आई, बी, यू, दे, किसी का नाम दिया हुआ है तो वहां पर ये हमारा वर्ब का काम करेगा। और यदि ऐसा नहीं दिया है तो ये हमारा सब्जेक्ट बनकर आएगा। इस तरीके से हम समझ लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं स्विमिंग इज, इसको हम स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये मैंने सेंटेंस लिखा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। अब यहाँ पर आपको आई, बी, यू देने कोई प्रोनाउन ऐसा नहीं मिल रहा है। चलिए मान लेते हैं ये डिसऑर्डरिंग है, रीऑर्डर आपको करना है, सही करना है, और आपने इस वर्ड को पहले लिख दिया, ठीक है। इस वर्ड को पहले लिखकर आपने सेंटेंस ठीक किया, तो फिर इसका अर्थ हम निकाल लेते हैं। एक गुड एक्सरसाइज को हम पहले लिख लेते हैं, एक स्विमिंग, तो हमारा ये सब्जेक्ट बनेगा, यानी कोई पर्सन बन जाएगा, व्यक्ति बन जाएगा, सजीव बन जाएगा। तो इसका मतलब होगा एक गुड एक्सरसाइज इज स्विमिंग, एक अच्छा व्यायाम तैर रहा है, जबकि ये अनर्थ है, ठीक नहीं है। इसलिए हमारा ये सेंटेंस इस तरीके से बनाएंगे तो ठीक नहीं होगा, और ऐसे इसको हम जीरेंड बना करके, यानी स्विमिंग, ये क्या हो गया, तैरना, यानी एक नाम है। जैसे अगर मैं कहूं कि राम एक अच्छा लड़का है, हमने राम को रख दिया, राम इज अ गुड बॉय, तो राम सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, राम सब्जेक्ट हुआ कि नहीं। इसी प्रकार हमारा स्विमिंग भी सब्जेक्ट बन गया। तो यहां पर समझ लेते हैं, मैंने लिखा है यहां पर प्लेइंग। अब यहां पर इसके साथ अगर आए तो कोई नाउन वर्ड यहां पर अगर आता है तो नाउन वर्ड इसके बाद आएगा, नहीं आता है तो हमारा अकेला वर्ड रहेगा। प्लेइंग कार्ड्स, मैंने यहां पर लिख दिया प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि ताश खेलना, पूरा सब्जेक्ट बन गया। क्योंकि यहाँ क्या, अगर मैं लिखूं प्लेइंग कार्ड्स, वर्ब मैंने लिख दी इज ए बैड हैबिट। देखिए यहां पर अर्थ निकलता है कि प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलना, इज ए बैड हैबिट, एक बुरी आदत है, ताश खेलना एक बुरी आदत है। तो हमारा यहाँ पर कार्ड्स नाउन के रूप में आया है।
वर्ब हमारी इज हो गई, कॉम्प्लीमेंट में पूरक शब्द में ये हो गए, ये बैड है। सिंगिंग इज ए गुड आर्ट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तो अगला जो हमारा सेंटेंस है उसको समझते हैं। ईटिंग ड्राई फ्रूट्स इज गुड फॉर आवर बॉडी। देखिए यहाँ पर जो जीरेंट हमने लगाया है ईटिंग, इसके साथ साथ जो मेन यानी जो मेन वर्ब मतलब नाउन है, कोई वस्तु है, वो वर्ड भी आते हैं। मैंने कॉलम बनाया नहीं है, लेकिन अगर आता है तो हमें इसके बाद रखना है, जैसे रीडिंग बुक्स, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। अगर ऐसे वर्ड आपको आते हैं तो उस नाउन को बाद में रखना। ये भी नाउन है लेकिन वो कोई वस्तु हो सकती है, ये कोई वस्तु नहीं है। प्लेइंग, सिंगिंग ये बनाई हुई है। तो इसमें ईटिंग ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे खाना इज अच्छा होता है, गुड इज गुड अच्छा होता है फॉर अवर बॉडी हमारे शरीर के लिए। अब एक दो एग्जाम्पल इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है टू एरर इज ह्यूमन। इसका मतलब होता है गलती करना। टू एरर इज ह्यूमन। ह्यूमन व्यापक शब्द है, सभी के लिए आया है, सभी पर लागू होता है। गलती करना मानवीय स्वभाव है या इंसान की फितरत में है, कुछ ऐसा इसका अर्थ है। टू एरर इज ह्यूमन, तो गलती करना। हमने ये सेंटेंस हमारा हो गया। टू लव द पुअर, देखिए जैसे मैंने बताया ये जो वर्ड आया था हमारा, इसके साथ कोई हमारा जो नाउन है इसमें आया है टू लव द पुअर यानी गरीब लोगों से प्रेम करना। गरीब लोगों से प्रेम करना। टू लव द पुअर इज टू लव द गॉड यानी गरीबों से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना है। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। अब ये एक कॉलम हमारा आता है यहाँ पर, यदि इसमें भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको हम यहाँ रख देते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा ड्रिंकिंग हॉट वाटर, keeps us healthy and fit। यहाँ पर हम देखेंगे ड्रिंकिंग हॉट वाटर, गर्म पानी पीना। कीप्स अस, कीप्स रखता है, अस या अगर ऑब्जेक्ट या ऐसी कंडीशन में आता है तो हम यहाँ पर रखते हैं कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, हमें स्वस्थ और दुरुस्त यानी चुस्त रखता है। गर्म पानी का सेवन करना या गर्म पानी पीना हमें चुस्त और स्वस्थ रखता है। तो ये इस टेबल के माध्यम से हमने सीखा कि जो जीरेंट वर्ड है, जीरेंट नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में अगर आते हैं तो हमें किस प्रकार रखना है। ये सारे एग्जाम्पल्स, सारी एक्सरसाइज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। उनको ठीक से आपको देखना है, समझना है, और कुछ आपको जो वाक्य ठीक नहीं है उनको आपको ठीक करके लिखना भी होगा। अगले वीडियो में कुछ नई टेबल के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।